राहुल ब्रेक करिए अगली बड़ी खबर। कीव में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी पेट्रियट सिस्टम से मिसाइल इंटरसेप्ट, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, वेल डन माय टीम। ये देखिए जरा, जर्मन सैम सिस्टम ने मार गिराई मिसाइलें। यूक्रेनी एयर डिफेंस फोर्स का बड़ा दावा। ये देखिए 35 से ज्यादा मिसाइलें की गई नष्ट। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके वीडियो फ्लोर पर आइए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट शॉट्स दिखाइएगा वीडियो में। ये देखिए, रूस का बदला, कीव पर हमला। सुमित, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कीव से क्या आ रही है? UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। मैं आपसे जानने के लिए आने वाला हूं आपसे कुछ क्षणों में अंदर। राहुल, ये शॉट चेंज करते रहिएगा। मैं चाहूंगा जो बिल्डिंग वाले शॉट थे वो सारे शॉट प्ले करिएगा। मॉस्को पर हमले के 24 घंटे के अंदर रूस का दूसरा बड़ा अटैक हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, कीव के प्रशासनिक और मिलिट्री फैसिलिटी पर अटैक हुआ है। कीव में एक इस्लामिक शिक्षा केंद्र पर भी हमले की खबर आ रही है। सॉरी, 35 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला है। 9 स्कैंडर मिसाइलों से हमला किया गया है। 13 KH-101 जिसको ये नहीं रोक पाते कभी, क्रूज मिसाइल से अटैक किया है। 20 से ज्यादा ड्रोन इंटरसेप्ट किए। अंडरस्टैंड, सिर्फ ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। मैं आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा सीधे। रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स के हमलों से दहला यूक्रेन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। 6 Tu-95 बॉम्बर्स से दागी मिसाइलें। कीव, खार्किव समेत 13 बड़े शहरों पर हमले। पोल्टावा, सूमी, चारकेसी में बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। कई इलाकों में अब भी गूंज रहे सायरन। राहुल, कीव की जो ब्रेकिंग है, कीव की ब्रेकिंग जो हमने पहली और दूसरी कीव की ब्रेकिंग दिखाई है, वो बगल में प्ले करिए। आइए जरा इसकी वॉल दिखाते हैं और मैं उसके बाद इस वॉल के साथ ही सुमित के पास जाऊंगा। वही ब्रेकिंग कीव की रखिएगा जो पावरफुल शॉट्स के साथ। ये देखिए जरा, अब इन इलाकों में देखिए, कीव में अटैक हुआ है। चेरनिहिव, जाइटोमीर, विनिस्तिसिया, चेरकासी, फिर पोल्टावा, सूमी, खार्किव, नेप्रोपेट्रोविस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिजिया, कीवरोहाट, ये वहां वो इलाके जहां पर हमला हुआ है। 13 बड़े शहरों में मिलिट्री फैसिलिटी पर अटैक है। बड़ी खबर, नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए जरा। रूसी हमलों से दहल गया यूक्रेन, बगल में कीव के अटैक के विजुअल चल रहे हैं। ये देखिए, कीव, सूबी, खार्किव में सबसे घातक हमला हुआ है। बड़ी खबर, ये देखिए 6 Tu-95 बॉम्बर्स से दागी मिसाइलें। Tu-95 का मतलब है एस्केलेशन लैडर पर रशिया ने इस अटैक को बहुत सीरियसली लिया है, तब वो Tu-95 निकालते हैं। दे आर नॉट नॉर्मल ड्रोन अटैक। ये देखिए, Su-27 से दागी गई KH-101 क्रूज मिसाइलें, जिसका ना तो अमेरिका के सैम्स रोक सकते हैं, ना ही पेट्रियट डिफेंस सिस्टम रोक सकते हैं, ना ही जर्मनी का IRST रोक पाता है KH-101। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए। Su-27 से दागी गई KH-101 मिसाइलें। राहुल, यही वाली वॉल लीजिएगा, बगल वाली ब्रेकिंग और शॉट। सुमित, क्विक अपडेट भारत के दर्शक जानना चाह रहे हैं क्योंकि अपेरेंटली हमारे सहयोगी विपिन इज फ्लाइंग आउट ऑफ यूक्रेन। सुमित, क्या अपडेट आ रहा है, अभी क्या हालात है यूक्रेन में? देखिए, यूक्रेन की हालत इस समय बहुत ज़्यादा खराब है। खासतौर पे जब पिछले 3 दिनों से लगातार जिस तरीके की एयर स्ट्राइक्स की जा रही है, उससे यूक्रेन के हौसले पस्त हो चुके हैं। यूक्रेन को लग रहा था कोर्स में बैठकर उसने अपने लोगों का, अपने फोर्सेस का मोराल हाई कर लिया, लेकिन 3 दिनों में वो मोराल उल्टा बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अभी जब आप और मैं बात कर रहे हैं निशांत, तब ये वहाँ के बारे में रिपोर्ट आ रही है कि एयर स्ट्राइक्स करीबन 16-17 जगह पर ज़्यादा की जा रही है। 16-17 जगह ऐसी आइडेंटिफाई की है रूस ने जहां पर उनको लगता है कि सबसे। सुमित, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। राहुल, एक फ्रेम आपने बनाया था, वो दीजिएगा सुमित, जो बगल में देखते रहते हैं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये है खार्किव का रीजन। ये मैप थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, ये मैंने ही मैप दिया, इसमें मेरा आइडिया नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। इस खार्किव के ठीक यहां पर है बेलगोरोड और थोड़ा सा इस तरफ है कुर्स्क। ये कुर्स्क का इलाका है, ये है बेलगोरोड का इलाका। अब आप अंडरस्टैंड करें, हमारे जितने भी दर्शक हैं, यहां पर करीब 6000 सैनिक, 6000। अब मेरा यह मानना है ये 6000 नहीं है, कम से कम 20,000 सैनिक हैं। क्यों? क्योंकि रशिया क्लेम कर रहा है कि 6000 तो उन्होंने मार दिए। अगर 6000 उन्होंने मार दिए तो यहां पे कम से कम 20,000 सैनिक होंगे। 20,000 का मतलब है कम से कम 20 ब्रिगेड, और जो कि यहां पर इन्होंने स्ट्रैंगुलेट कर दिए। क्योंकि अगर रशिया ये कहता है कि 6 से 7,000 हमने मार दिए कुर्स्क में, इसका मतलब है यहां पर कम से कम 20 ब्रिगेड होंगी। 20 ब्रिगेड है नहीं, तो आप मान लीजिए कम से कम 12-13, मैं आपको एवरेज आउट करके बता रहा हूं, 12-13 ब्रिगेड, या मान लीजिए 10 ब्रिगेड है। 10 ब्रिगेड आज के हालात में यूक्रेन के पास इतने सैनिक होना बड़ा मुश्किल काम है। मर्सनरीज है, ये यहां पे स्ट्रैंगुलेट हो गए। अब इन्होंने पूरे यूक्रेन में अटैक कर दिया है, पूरे यूक्रेन में। ये देखिए क्या हो गया भाई, दिखाइए शॉट, दिखाइए यही वाला, पूरे यूक्रेन पे अटैक कर दिया।
यहां पर डोनेस्क में इन्होंने सप्लाई लाइंस कट कर दी है, ये डोनेस्क का इलाका है, सप्लाई लाइंस कट कर दिए। राहुल वाकई वापस ब्रेकिंग और शॉट पर आइए और ये वाली वॉल के साथ सीधे सुमित के चलिए, जो बीच में वॉल का कंटेंट था। सुमित, अब करेंगे क्या? ये शतरंज की वो बिसात है, इन्होंने अपने कोर्ट में लेकर आए हैं और अपने सारे वजीर, प्यादे, घोड़ा, हाथी, ऊंट सब लेके चले गए बाकी अपोजिशन में। यूक्रेन क्या करेगा? F-16 उड़ा ही नहीं सकते वो लोग, ट्यूब बॉम्बर्स आसमान में, क्या F-16 उड़ाएंगे? देखिए बिल्कुल निशांत, आपने जो लगातार कुर्स्क को लेकर बेलग्रेड को बताया, बिल्कुल उसका आपका आकलन ठीक है, क्योंकि रूस का आकलन यह है कि वहां पर करीबन 2 डिवीजन हैं और 2 डिवीजन के बाद लगातार जब से ये अंदर घुसे हैं 6 अगस्त के बाद, तब से लेकर अब तक एक बैकअप डिवीजन और है जो खासतौर पर मशीनरीज की कही जा रही है कि वो भी पीछे से आई है और उसी वजह से लगातार रूस के अटैक पीछे के इलाकों में ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन अभी देखिए आपने जो स्ट्रैटेजी समझाई कि अगर उनको घेरा जाएगा, अगर ग्राउंड फोर्सेस को मूव करना, अभी रूस ने अपनी कोई ग्राउंड फोर्सेस मूव नहीं की है, वो सिर्फ लगातार एयर स्ट्राइक्स पर ज्यादा जोर दे रहा, फोकस उसका एयर स्ट्राइक्स पर है, क्योंकि अगर वो डिवीजन पीछे से बैकअप टीम आ गई तो फिर रूस को और फोर्स निकालनी पड़ेगी, और वो कहां से निकालनी पड़ेगी? मैं चाहूंगा एक बार जरा सुमित को और मुझको फ्रेम में रखिएगा, सिर्फ हम दोनों को रखिएगा। मुझे एक बात बताइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, F-16 आ गए, F-16 के लिए मिनिमम ट्रेनिंग चाहिए होती है, मिनिमम 2 से 3 साल मिनिमम। एक अच्छा F-16 फाइटर पायलट कम से कम 5 साल ट्रेंड होता है। चलिए मिनिमम 2 से 3 साल, ये तो भैया क्रैश कोर्स करके आए। कितने दिन का? 2 महीने का मैक्सिमम, 2.5 महीने का, 3 महीने का। अब आप F-16 उड़ाएंगे कब? जब आपका आसमान खाली होगा। आसमान में तो रशिया के ट्यूब बॉम्बर्स घूम रहे हैं, कैस्पियन सी से केच मिसाइलें आ रही हैं, आप F-16 उड़ा ही नहीं सकते। Am I right or not, सुमित? बिल्कुल बिल्कुल निशान, देखिए अभी आपने रूस के एयर स्ट्राइक्स की बात की, रूस ने पहले दिन की, पहले जब एक एयर स्ट्राइक्स की थी, कौन से इलाके में की थी? उसका ना फोकस ना सिर्फ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर था बल्कि एयर स्ट्रिप्स भी थी। उसने 2 ऐसे हैंगर्स को टारगेट किया जहां पे F-16 डिप्लॉय किए गए थे, उस हैंगर्स में थे, पूरी एयर स्ट्रिप बर्बाद कर दी। अब दूसरा रूस का फोकस क्या है? रूस ये जानता है कि देखिए अभी यूक्रेन के पायलट्स के पास वो सक्षम या फिर वो प्रैक्टिस नहीं है कि F-16 के मनोवर को वो समझ सके, वो लगातार फ्लाइंग जोन का उनको एक्सपीरियंस नहीं है। ओके सुमित,